शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो हम शुरू करते हैं एक प्रार्थना के साथ, और वो इसलिए कि जो सबसे भयानक चोट होने जा रही है या करी जा रही है, वो अनुग्रह पर करी जा रही है। और इसीलिए बहुत से लोगों को दुष्ट अनुग्रह से वंचित कर देगा, और अनुग्रह से वंचित हो जाना का अर्थ है अनंत जीवन से वंचित हो जाना। अनुग्रह के तहत सब चीज़ें हैं। यीशु के नाम में मैं चाहता हूँ आप सब से कि अपनी प्रार्थनाओं में ये अवश्य याद रखें कि ऐसी शिक्षाएं लाखों लाख लोगों को भ्रम में डाल दी हैं। दुष्ट का ये भयानक हथियार झूठ का धोखा देने का है, जो इस तरह से दिया जा रहा है कि अनुग्रह समाप्त हो गया है। बल्कि मैं कहूँगा अनुग्रह पर अनुग्रह है। हमेशा हमेशा हम विश्वासियों के लिए और हम सब को ये कहना चाहिए, बोलना चाहिए, अपनी प्रार्थनाओं में रखना चाहिए कि दुष्ट कैसे इस्तेमाल कर रहा है, जो इस तरह की धारणाएं फैला रहे हैं। यीशु के नाम में इन सब बातों को जैसे मैं बाइंड क्लेम कर रहा हूँ, बांध रहा हूँ स्वर्गीय राज्य से, इसीलिए कि वो खुल जाए इस पृथ्वी पर आप सब के द्वारा, और पहचान हो जाए इस अंतिम समय में भरमाने, बहकाने वाले, धोखा देने वाले शैतानों की। और पवित्र आत्मा इसमें आपकी मदद करें इस सच्चाई को जानने में कि अनुग्रह की खिड़की, मैंने पहले ही जब ये साल शुरू हुआ था परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार 5785, तो द्वार का भी बताया था और अनुग्रह का समय भी बताया था। जब प्रवेश हो जाएगा और दरवाज़ा बंद होगा स्वर्गीय स्थानों में, तब स्वयं अनुग्रह इस पृथ्वी पर आएगा जो देहधारी हुआ। तो उसे समाप्त नहीं बोलना चाहिए, वो हमेशा है यीशु मसीह नासरी। ये मैं बार बार चिताऊंगा, बताते रहूँगा, क्योंकि ये प्रमुख है इस वक्त और जान लेना बहुत आवश्यक है। तो चिंतित ना होइए, परेशान ना होइए। परमेश्वर का वचन ही सच्चा है। तमाम संसार झूठा हो सकता है। संसार में पाए जाने वाला तमाम व्यक्ति, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या ऊंच, क्या नीच, सब, पर अनुग्रह सच्चा है, यीशु सच्चा है, वचन सच्चा है। तो ये भयानक षड्यंत्र शैतान का, उसे हम सब मिलकर उन सब को बचाएं यीशु के नाम में। यीशु के अनुग्रह के सिंहासन के सामने, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने रखें। अगर अनुग्रह समाप्त हो गया है तो फिर अनुग्रह के सिंहासन की क्या ज़रूरत है। वो सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है जहाँ से न्याय होना है। तो अपने आसपास वालों को चिताएं, ऐसे अगर कहीं कोई आता है, कोई बताता है इस समय, और ऐसे बताने वालों के लिए भी प्रार्थना करें। अनुग्रह के द्वारा हर दिन की आशीष निश्चित की गई। अनुग्रह के द्वारा हमें हियाव होता है अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने का। किसी को क्या अधिकार है कि वो इस गलत धारणा को बैठा के प्रभु यीशु से दूर करे, पवित्र आत्मा से दूर करे और व्यर्थ में डराए। यीशु के नाम में तैयारी करिए। जब आप अनुग्रह मांगेंगे उन सब के लिए जो वंचित होने जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य की शिक्षाओं पर ध्यान लगाने वाले भटक जाते हैं। ये भटकी हुई भेड़ें हो जाना है, भटके हुए चरवाहे के द्वारा। तो ध्यान रखिए, ये वीडियो शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए। ये बहुत आवश्यक है। परमेश्वर के राज्य का भयानक नुकसान ऐसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो बोलते हैं अनुग्रह सब समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, द्वार बंद हो गया। और इस बात की भी चिंता मत करें,
परमेश्वर के वचन पूरे होंगे हम सब के लिए, यीशु के नाम में। शलोम शलोम शलोम। तो आज इत्र वालियों को जाने आज हम। निश्चित ऐसा काम जो पवित्र शास्त्र में स्त्रियों ने किया है भक्ति और प्रेम का प्रमाण है, पर यीशु के सिर में इत्र डालना, उसके पैरों में इत्र मलना, ये अलग अलग, ये गाड़े जाने की निशानी है। स्वयं यीशु ने कहे, हम मत्ती अध्याय 26 में हैं, गुमनाम स्त्री की बात कही गई है। वहीं पर अगर हम यूहन्ना 12 में देखेंगे तो उसका नाम मरियम है। ये सिमोन कोढ़ी के यहाँ की घटना है। और ये घटना में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रभु यीशु ने कहे सुसमाचार में ये इत्र वाली हमेशा याद रखी जाएगी। अपने साथ जोड़ा है प्रभु ने। हालांकि मरकुस में ये बात बहुत स्पष्ट है, लूका में है, मरकुस 14 और लूका 7 में अगर हम देखते हैं तो जो घटना हो रही है बैतनिया में, जो मत्ती 26 में बताई गई या यूहन्ना 12 में बताई गई, ये बैतनिया की घटना है, जिससे ये माना जा सकता है कि वो मरियम। पर अगर गुमनाम नाम रखा गया है एक जगह पर, तो ये असाधारण बात है जो आगे हम जानेंगे इस बात को, क्योंकि यहाँ गाड़े जाने वाली बात है। और जो लूका 7 में है वो पापन स्त्री, जिसने प्रभु यीशु के पैर में तेल मला था और अपने पाप का अंगीकार कर रही थी, और प्रभु ने वहाँ पर जिसने थोड़ा प्रेम किया, ज़्यादा प्रेम किया, इस बात को दिखाया गया है। वहाँ पर उसके ज़्यादा पाप क्षमा हुए। ये 4 स्त्रियों का मैं रखा सामने। ये घटना जो हुई है फिर फरीसी सिमोन के यहाँ हुई है, सिमोन कौड़ी के यहाँ नहीं हुई है, ये भी याद रखिए। पर जो स्त्री पैर में तेल मर रही है फरीसी के घर में, फरीसी सिमोन, वो पश्चाताप कर रही है। पश्चाताप और प्रेम का प्रगटीकरण है। इत्र का डालना जो है भक्ति और प्रेम का प्रगटीकरण है। कीमती इत्र बताया गया। इसके पहले आप सुनेंगे भजन संहिता 133, जिसमें अभिषेक के तेल की बात है, और यहाँ पर सिर पर उंडेला जाना इत्र का, जो गाड़े जाने का प्रतीक है, वही हमारे लिए अभिषेक का तेल हो गया हमेशा के लिए अनुग्रह के द्वारा, और हमेशा याद रखा जाएगा। ये कहा गया है मरियम को, वो स्त्रियों को। तो ये इत्र वाली स्त्रियां, और इसके अब भेद पर जाते हैं, रहस्य पर जाते हैं कि ये बातें क्यों हमें बताई जा रही हैं। इसलिए कि हम जाने कि पवित्र शास्त्र की सच्चाई बहुत स्पष्ट है हर जगह पर। जो यीशु ने कहे, समय बता दिया गया है कि फसह के 2 दिन पूर्व का है, पहले का ये घटना, और साफ साफ बोला जा रहा है मत्ती 26 में कि क्या क्या होगा, धोखा कैसे दिया जाएगा, पकड़वाया कैसे जाएगा। ये सब प्रभु यीशु जान रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं ना। इस खूबसूरत सच्चाई को विस्तार से कई बार बताया जा रहा है, बताया गया है, कि ये मजबूत हो जाए विश्वास में कि हर बात जो कही जा रही है पवित्र शास्त्र में, वो निश्चित कर दी गई है, सील लगी है उसमें, और वो हमेशा हमेशा है। यीशु हमेशा हमेशा है, पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा है, अनुग्रह हमेशा हमेशा है, जिसके कारण हमारी मदद है, रक्षा है। बस ये ध्यान रखें, अब ये चित्त से ना उतरे कि कैसे कैसे लोग आ गए हैं। अनुग्रह को समाप्त करना मतलब यीशु को गड़ा रहने देना, उनके जीवन में यीशु को जीवित करना नहीं है। ये बहुत गहरा है। और जब सामने बात आई है, हम सबको परमेश्वर ने फिर एक मौका दिया है कि उनके लिए जो इस झूठ के कारण नाश होने वाले हैं, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बचाए जाएं यीशु के नाम में। 4 इत्र वालियां का दृष्टांत।
ये स्त्रियां पापिन और एक बेनाम और एक का नाम मरियम, लाजर की बहन। सिर में इत्र डाला जाना और पैर में इत्र डाला जाना, बालों से पोंछना, आंसुओं से, ये दो हिस्से। वो बेनाम स्त्रियां, वो कलीसिया। अजीब सा लगता होगा। जानने की कोशिश होती है कि वो बेनाम स्त्री कौन है, फिर लगता है मरियम है, तो ठीक लगता है। पर दृष्टांत में वास्तविक अर्थ दिखाता है इस सच्चाई को कि प्रभु यीशु ने कहे कि ये गाड़े जाने का चिन्ह है। मतलब निश्चित, पहले से ही हर बात प्रमाणित। ये 2 दिन पहले की घटना है। अभी हम मत्ती 26 में उस हिस्से में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज तो ये जान लीजिए कि पहला काम स्त्री के द्वारा गाड़े जाने का जो चिन्ह है उस पर सील लगी। सिर पर वो सुगंधित इत्र जटामासी का, जो बहुत बहुमूल्य होता है, डाला गया। दूसरा, जो पैरों में डाल के पश्चाताप और अपने प्रेम का और संपूर्ण समर्पण का जो भाव दिखा। ये कलीसिया के ये दोनों हिस्से जो अपने पापों को अंगीकार करती है और मानती है कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। इसका अर्थ यही है। अगर हम इसके हिब्रू अर्थ में जाएंगे कि इत्र को क्या कहते हैं, मरियम मतलब कड़वा पानी, कड़वाहट, मीठा किया गया था ना पानी वो पौधे को डालकर। तो ये जो मारा, मरियम जो हिब्रू में है, यम जो लगता है इम, पानी, ये सच्चाइयाँ जो हम जान रहे हैं, ये हमारे विश्वास की मजबूती के लिए है कि परमेश्वर ने पापियों का उपयोग करा। पापियों के द्वारा बेचा जाना, तैयार करना, परमेश्वर को मारने के लिए, गाड़ने के लिए, ये प्रमाण मनुष्य दे रहा है। हम जो अपने को स्वीकार करते हैं पापी हैं, और पश्चाताप का वो हिस्सा जो अपना बहुमूल्य उसके चरणों में रखते हैं बचने के लिए, बहुमूल्य इत्र रखा जाता है। हमने क्या बहुमूल्य, क्योंकि कहा गया कोई मूल्य नहीं चुकाया, तो क्या चुकाना चाहते हैं। और कहा गया है प्रेम के अतिरिक्त किसी बातों में कर्जदार ना बनो। तो चाहता है कि परमेश्वर प्रेम करे। ये आपके सामने एक विचार जो रखा गया है सच्चाई का कि इसे जाने। इसकी विस्तृत व्याख्या की जा सकती है बिल्कुल, पर ये सच जान लेना, व्याख्या का ज्ञान में ले जाना होता है। और यहाँ आवश्यकता है संपूर्ण समर्पण की। और जब ये ऊपर का ज्ञान और प्रकाश हमें मिल चुका है, तो वो हम हैं ना, हमारे कारण परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ये दिखाती हो कि गलत है। जैसे जैसे हम इन गंभीरताओं को जानेंगे, पवित्र आत्मा प्रेरित करेंगे कि इन सच्चाइयों को और अच्छे से आप जान सकें अपने अनुभव से। जो संदर्भ है हमारा सिर पर इत्र जो है मत्ती 26, मरकुस 14, और पाँव पर लूका 7। लूका 7 में देखेंगे तो अनाम पापी है, स्त्री है। 12 यूहन्ना में देखेंगे तो यूहन्ना में मरियम का है। 12:3 मृत्यु का अभिषेक इत्र के द्वारा, उस सुगंध के द्वारा। और प्रश्न भी ये आना चाहिए, तेल के साथ इत्र का सुगंध, अभिषेक के तेल में कितनी समानताएं हैं। ये मसीहा जो अभिषिक्त है, अभिषेक अलग किया गया जीवन देने के लिए, अभिषेक का तेल जीवन देने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, और ये अभिषेक का इत्र मृत्यु के लिए। तो ये प्रतीक है परमेश्वर की योजना को पहचानना और घोषित करना। पर जो पैर पे डाला गया वो उद्धार के लिए। हमारी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया क्या है पश्चाताप में?
उसके चरणों में हम कैसी खूबसूरती बहुमूल्यता अर्पित करते हैं। तो ध्यान रखिए, ये मोहर लगी थी जो राजाओं के लिए, महायाजक के लिए सिर पर। निर्गमन देखेंगे अगर 29:7, तो वो मृत्यु की घोषणा थी स्पष्ट। ये बलिदान की घोषणा थी, आराधना मात्र नहीं थी। सिर पर जो इत्र डाला जाता है गाड़े जाने की आधिकारिक घोषणा है, और पांव पर इत्र पश्चाताप से भरी आत्मा की गवाही है। प्रभु के गाड़े जाने की भविष्यवाणी सिर पर, उसके बलिदान को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करना पांव पर। तो ये दोनों काम जो कलीसिया है वो करती है। कलीसिया का कोई नाम नहीं है, यीशु की दुल्हन है, वो स्त्री है। और ये प्रेम का प्रमाण है। जितना इसे, ये चारों हिस्सों को एक बार अच्छे से देखिए। अब पैर पे इत्र डालना और बालों से पोंछना, इस पर वीडियो कर चुका हूँ मैंने। पर ये विशेष, क्योंकि अब हम आगे जा रहे हैं उन बातों में जो पवित्र आत्मा ले चल रहे हैं, कि इस सच्चाई को और मजबूती से जाने कि हर बात जो रखी गई है वो असाधारण है और पूरी रीति से प्रमाणित है। इसी की पहचान करा रहे हैं पवित्र आत्मा। जीवन की सुगंध और मृत्यु की दुर्गंध का याद आ रहा होगा ये कोड। तो आज जीवन की सुगंध प्रभु यीशु बन गया। वो इत्र की सेवा जो गाड़े जाने की भी है और पश्चाताप करने की भी है। पहले से स्वीकार। और प्रभु यीशु ने कहे, जिसने थोड़ा प्रेम किया उसके थोड़े प्रेम पाप क्षमा हुए, जिसने बहुत प्रेम किया उसके बहुत पाप क्षमा हुए। ये जो बातें कही गई हैं इसी संदर्भ में कही गई हैं कि हमारे प्रेम का प्रकटीकरण उसके चरणों में कैसा है, और वो सच्चाई हम कैसे स्वीकार करते हैं कि मेरे ही कारण परमेश्वर को अपना बलिदान देना पड़ा। प्रभु यीशु का गाड़ा जाना हमारा मुक्ति का केंद्र है। हमारे कारण मारा और गाड़ा गया। और अगर इस बात को देखें, जो आत्मिक दुल्हन की बात है जो 26:13 मत्ती में है कि मेरे साथ याद किया जाएगा, सुसमाचार में कलीसिया को याद रखा जाएगा। जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ यह भी कहा जाएगा, इस स्त्री ने क्या किया, इस स्त्री ने क्या किया। हम जो उसके चर्च हैं, कलीसिया हैं, हमने क्या किया याद रखा जाएगा अगर हम ये स्वीकार कर लेते हैं। यीशु के सुसमाचार में सहभागी कलीसिया उतना ही ऑनर सुसमाचार में कलीसिया के लिए। परमेश्वर का महान प्रेम देखे, अलग नहीं किया उसने, अपने सुसमाचार में हमें रख लिया है अगर हम होना चाहते हैं, क्योंकि हम आदि से थे और वो आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने। दुल्हन तैयार है क्या? तो तैयारी ये है कि कैसे प्रभु यीशु की तैयारी हुई थी 3 दिन की, तो हमारी क्या वैसी ही तैयारी हमने यीशु की तो करवा दी। पवित्र आत्मा हमारी कराना चाहते हैं, वो सचमुच में यीशु की दुल्हन बनाना चाहते हैं इन सच्चाइयों के साथ। तो ये आनंद का सुसमाचार सारे जगत के लिए है। 2 कुरिन्थी 2:15 बोलता है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए मसीह की सुगंध हैं। ये याद रखिए।